बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिकेशन, राष्ट्रभाषा भाग 6 पाठ 9, प्राणी वही प्राणी है। ठीक है बच्चों, कविता का नाम है प्राणी वही प्राणी है। और इस कविता के जो बच्चों कवि हैं वो कौन है? मिश्र जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी। कविता पढ़ते हैं। कविता में बच्चों कवि ने क्या बताया है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। कवि ने इसमें ये बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत है और आप उसको वो चीज नहीं दे रहे हैं तो आप फिर इंसान नहीं हैं, आप इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। कोई अगर किसी को प्यास लगी है और आप उसको पानी नहीं दे सकते तो फिर आपकी मानवता कहाँ गई? फिर तो आप मानव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी को जरूरत पर कोई ना कोई चीज देता ही है। तो इसको बहुत सुंदर ढंग से भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बताया है। देखते हैं। तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। तो इसमें बच्चों देखो, ये एक व्यक्ति को, ये बच्चा, इसको प्यास लग रही है, इसको पानी पिला रहा है। ये यहाँ पर कवि ने कहा है कि तापित, तापित मतलब गर्मी से तपता हुआ, जो गर्मी से जल रहा हो। स्निग्ध माने उसको छाया दे, शीतलता दे, उसको ठंडक दे। और प्यासे को जो पानी पिलाए, सूखे, जब पिलाता है कोई व्यक्ति तो सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे। जब पानी से व्याकुल व्यक्ति के होठ, आपने देखा होगा बच्चों, जब प्यास लगती है तो कई बार इतना हालत खराब हो जाती है कि हमारे जो होठ है वो सूखने लगते हैं। और उसमें जब पानी मिल जाता है, एक बूंद पानी मिल जाए तो हमारे होठों में थोड़ी सी ड्राइनेस, सूखापन, शुष्कपन खत्म हो जाता है। और हम फिर ऐसा लगता है कि हमारे को बोलने का हमारा मन कर रहा है, हमारी वाणी निकलने लगती है। वरना होठ यहाँ से कुछ फटे फटे से हो जाते हैं और बिना पानी के हम बहुत ही असहाय से महसूस करते हैं। लगता है इस समय हमें पानी मिल जाए। तो यही कवि ने कहा है कि जो तपते हुए को, गर्मी से जलते हुए को जो शीतलता प्रदान करे और प्यासे को जो चैन दे दे, जो जिसको प्यास लग रही हो उसकी प्यास बुझा दे। जब सूखे हुए होठों को कोई फिर से, ऐसा लगता है पानी देने के बाद फिर से उसमें वाणी निकलने लगती है उन होठों से, ऐसा पानी की यही विशेषता है। पानी वही है जो तपते हुए को क्या कर दे, बिल्कुल शीतलता प्रदान कर दे, प्यास बुझा दे उसकी, और जो सूखे हुए होठ हैं उनको फिर से वाणी प्रदान कर दे, बोलना दे दे। ऐसा क्या है? पानी तो सच में वही पानी है। उसकी पानी की यही विशेषता है, तभी वो पानी है जब वो ऐसा करेगा। अगर पानी ऐसा नहीं करेगा बच्चों तो फिर वो पानी किस काम का है? कि वो किसी प्यासे की प्यास नहीं बुझा पा रहा है, किसी जलते हुए व्यक्ति को शांत नहीं कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि हाथ जल जाता है तो पानी में हाथ डाल देते हैं हम, तो पानी में हाथ डालते ही हमारे हाथ की जो तपन है, जो जलन है, वो कम होने लगती है ना बच्चों। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि तपते हुए पानी की यही विशेषता है। आगे उन्होंने कहा है, लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। इन्होंने प्राणी के लिए क्या कहा है कि मनुष्य जिसके अंदर प्राण है, प्राण जिसके अंदर प्राण है वो वही है जो बहुत तेज लहरें आ रही हैं, तूफान उठ रहा, समुद्र में लहरों का इतना तेज आ गया है। और आपने बच्चों देखा है कि जब समुद्र में या कहीं भी पानी जब जम जाता है तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि काई जम जाती है। काई किस रंग की होती है? काई डार्क ग्रीन, गहरे हरे रंग की होती है। और उसकी घास के छोटे छोटे तिनके से वो पानी इकट्ठा होके वो हरे रंग का डार्क हो जाता है, काई बन जाती है। लेकिन जैसे ही वो पानी की तेज लहर आती है तो काई जो है वो फटने लगती है, वो काई को पानी हटाने लगता है। लेकिन मनुष्य के लिए क्या कहा है उन्होंने कि कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितने ही लहरों के, कितने ही समुद्र में या कहीं जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन वो प्राणी काई की तरह से फटे नहीं, स्थिर रहे। और ऐसा ना हो कि वो रोटी के लालच में, खाने के लालच में आ जाए व्यक्ति और
जैसे तोता रटता रहता है ना खाने के लालच में, तोते की तरह उसको रटना नहीं चाहिए और उसको अपनी किसी भी परेशानी में बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, काई के समान फटना नहीं चाहिए। वो ही सच्चा मनुष्य है। लंगड़े को पांव और लूले को हाथ दे, सत की संभार में मरने तक साथ दे। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। क्या कहा इन्होंने कि लंगड़े को जो पांव दे, जिसके पैर नहीं है, जो असहाय है, उसको हम जरा से सहायता दे देंगे, उसको अगर हम पार करा देंगे, या जिसके हाथ नहीं है हम उसका हाथ बनकर, उसका सहारा बनकर अगर खड़े हो जाएं और सच की भीड़ में हमेशा मरने तक उसका साथ दे। ऐसा ही तो प्राणी है जो किसी का मरने तक साथ दे और उसको, जो उसके पैर नहीं है, उसको सहारा दे, उसको रास्ता पार करा दे, उसका सहारा बन के चले। जिसके हाथ नहीं है उसको हाथ में, उसके गले में हाथ डालकर उसके चले, उसको सहारा दे और सच्चाई के साथ मरने तक उसका, उन व्यक्तियों का साथ दे। बोले तो हमेशा सच, अगर बोले तो बिल्कुल सच्चाई बोले, झूठ का जरा सा भी आवरण उस पर होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सच के रास्ते पे चले, सच्चाई से कभी भी हटना नहीं है, झूठ के रास्ते पर जाना नहीं है, सच्चाई के ही रास्ते पर चलना है। झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं। अगर कोई हमें ऐसा लग जाए कि वो झूठ की वजह से हमें डरा रहा है, हमें भयभीत कर रहा है, हमारे रास्ते में बाधा बनकर खड़ा हो गया है झूठ, तो हम उससे बिल्कुल भी डरे नहीं। सचमुच में तो वही सच्चा प्राणी है। क्या कहा है कवि ने? सचमुच में वही सच्चा प्राणी है जो झूठ हमें कितना भी डरा ले, कितना भी तेज बोल ले, कोई झूठ बोलकर कि हमने यही कहा और हमारे को साबित करने की कोशिश करे, लेकिन हम बिल्कुल अडिग रहें, हम अपने रास्ते से हटे नहीं और जब भी बोलें तो हमेशा हम सच्चाई ही बोलें और वही सच्चा प्राणी है। माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। मरना कैसा अच्छा बताया है कवि ने? मरना ऐसा अच्छा बताया जैसे कि हमारे माथे पर कोई फूल चढ़ा दे और क्या, जो ये दुनिया रुक गई है, ये जो थम सी गई है दुनिया, इसको और आगे बढ़ा दे। हमारा ऐसा रास्ता हमें दिखाए कि जो हमें ऐसा रास्ता जाए जो वो रुके नहीं रास्ता, हमारे को वो ऐसा लगे जैसे हाथ पकड़कर वो हमारा, जैसे ये देख रहे हो आप, किसी को सहारा देने के लिए हमारा हाथ पकड़कर, हमारा सहारा बनकर जो आगे हमारी इस रुकी हुई दुनिया को, क्योंकि उस व्यक्ति की जिसके पैर नहीं है या हाथ नहीं है, उसकी दुनिया लगभग थम सी गई है, रुक सी गई है, तो उसको जो सड़क पार करा दे, आगे बढ़ा दे, नया रास्ता दिखा दे। उस नया रास्ता कौन सा? सच्चाई का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता से कवि का मतलब है कि उस रुके हुए व्यक्ति को फिर से रास्ता दिखा दे। मरना तो वही अच्छा है। कवि ने कहा है कि वही इंसान है, वही उसी मरने को अच्छा कहेंगे जो इन सब कामों को कर दे, आगे रास्ता दिखाए और रुकती हुई दुनिया को फिर से आगे बढ़ना सिखा दे। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं और कोई प्राणी छोटा नहीं। यहाँ कवि ने क्या कहा है बच्चों कि दुनिया में वैसे तो लोगों की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं दुनिया में लोग, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले, है ना, संयमी, नियमी और किसी की सहायता करने वाले, परोपकारी लोग वैसे तो बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन ऐसे लोग होना बड़ा मुश्किल है, ऐसा ही बनना है। कवि ने यही कहा है कि वैसे तो संसार में प्राणियों की कोई कमी नहीं है, भरे हुए हैं, लेकिन जो इस तरीके के परोपकार के, सच्चाई के, ईमानदारी के ये रास्ते अपनाए और दूसरे को भी वो रास्ता दिखाए, ऐसे लोगों की जरूरत है। और क्या कहा है कवि ने कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ना तो बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। व्यक्ति अपने कार्यों से ही बच्चों बड़ा होता है और अपने कार्यों से ही छोटा होता है। जब अच्छा कार्य करोगे तो आप बड़े कहलाओगे, जब छोटा कार्य करोगे, बुरा कार्य करोगे तो आप छोटे कहलाओगे। तो क्या करना है? हमें अच्छा कार्य करना है, किसी की सहायता करनी है, किसी के लिए परोपकार करना है, भला करना है किसी का,
किसी को रास्ता दिखाना है सच्चाई का, तो क्या कहा है कवि ने, इतनी अच्छी तुलना करी है कि वास्तव में तो वही प्राणी सच में प्राणी है जो ऐसे काम कर सके, सच्चे काम कर सके, ईमानदारी के काम कर सके, लोगों को रास्ता दिखा सके आगे के लिए। ऐसा कवि ने कहा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो बच्चों आपको समझ में आया कि ये कविता कैसे कवि ने लिखी है, कि सच्चे प्राणी के लिए बताया है कि सच्चा प्राणी वास्तव में कौन है। तो बच्चों हम इस पाठ में कुछ अभ्यास कर रहे हैं, जैसे प्रश्न दिए हैं, जो आपको मैंने अभी कविता बताई उससे संबंधित कुछ मौखिक प्रश्न है। आपको बताना है कि प्यासे व्यक्ति को कौन चैन देता है। कौन चैन देता है प्यासे व्यक्ति को? पानी। पानी ही तो चैन देता है। सच्चा व्यक्ति कौन है? सच्चा व्यक्ति कौन है जो सच की राह पर अडिग रहे, झूठ भी उसे डराना चाहे तो वो बिल्कुल भी डरे नहीं, वही सच्चा व्यक्ति है। इस कविता के आधार पर किसका मरना अच्छा है? अभी लास्ट में मैंने बताया आपको कि इस कविता के आधार पर मरना उसी का ही अच्छा है बच्चों, जो माथे के हमारे फूल जैसा हो और जो रुकती हुई दुनिया को आगे बढ़ा दे। जो रुका हुआ है, बिल्कुल दुनिया रुक गई है, जिसको कि रास्ता नहीं पता आगे कि कैसे चलना है, वो अन्याय के रास्ते पे चल रहा है, उसको न्याय के रास्ते पर चला दे, तो मरना वही अच्छा है, इसमें कवि ने बताया है। और कवि की नजर में कौन सा प्राणी बड़ा है? कौन सा प्राणी बड़ा है कवि की नजर में? बताइए आप। कवि की नजर में वही प्राणी बड़ा है कि जो कार्य बड़े करे, अच्छे कार्य करे, बुराई ना करे, सत्य के मार्ग पर चले, ईमानदारी के मार्ग पर चले, दूसरों का परोपकार करे, दूसरों को रास्ता दिखाए, दूसरों के लिए सहारा बने, वही प्राणी बड़ा है। क्योंकि ना तो प्राणी कोई बड़ा होता है बच्चों और ना ही कोई छोटा होता है। अपने कार्य से, अपने अच्छे कार्य से, सत्कार्यों से ही प्राणी बड़ा होता है और अपने बुरे कार्यों से ही प्राणी छोटा होता है। वरना प्राणियों की कोई कमी नहीं है इस संसार में, भरे पड़े हैं प्राणी, लेकिन सच्चा प्राणी वही है जो दूसरे को सच्चाई का, ईमानदारी का रास्ता दिखा सके। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा, इस पाठ में आए हुए कुछ मौखिक प्रश्न थे, उनको हमने किया। नेक्स्ट बच्चों इन्होंने दिया है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला है इसमें, लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, है ना। इसमें है थर्ड, तो हम यहाँ पर सर्कल में क्या भरेंगे? थर्ड वाले सर्कल को हम भरेंगे यहाँ पर, काई सा फटे नहीं। नेक्स्ट है, डैश को पांव और लूले को हाथ दे। किसको पांव? है ना, लंगड़े को पांव और लूले को हाथ दे, है ना। ठीक है, लंगड़े को पांव और लूले को हाथ दे। नेक्स्ट है, झूठ के डैश से हरगिज डरे नहीं। झूठ के किससे? दूसरे वाले में हम भरेंगे बच्चों, ये कौन सा आया था? सेकंड नंबर वाले सर्कल को हम फिल कर देंगे। थर्ड है, झूठ के डैश से हरगिज डरे नहीं। झूठ के भगाए या चलाए या डराए या हंसाए। झूठ के डराए से, है ना, झूठ के डराए से। तो यहां थर्ड है बच्चों, तो हम थर्ड को कलर कर देंगे। नेक्स्ट है, प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, देखा नहीं, अपना नहीं या रोता नहीं। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, है ना। तो यहां हम करेंगे, ये है पहला, तो इसको पहले वाले सर्कल को हम कलर कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि पाठ में, कविता में आए हुए कुछ रिक्त स्थान हमने कविता की पंक्तियों के आधार पर पूरे किए, और आपने ये जाना बच्चों कि पाठ कैसा है, ये कौन सा प्राणी सच्चा प्राणी है जो किसी के काम आए, है ना, और कभी भी काई जैसा फटे नहीं, जैसे काई फट जाती है ना, दूसरे को प्यासे को पानी पिलाए, उनकी प्यास शांत करे, वही सच्चा प्राणी है ना। यही बताया है ना बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।